हम लोग माधुर कादम्बरी के प्रथम अमृत वृष्टि के तीसरे सेक्शन के छठे कैन से नॉट श्लोक बट सेक्शन को पढ़ रहे हैं, सब सेक्शन को पढ़ रहे हैं। और इस पर आज तो उसको पढ़ रहे हैं, आज इस पर पहला दिन है, ऐसे तो छठा दिन है हमारा। तो आज का टॉपिक है भक्ति बिना ज्ञान या कर्म के, बिना ज्ञान कर्म और योगादि सब कुछ निष्फल होते हैं। यानी भक्ति के बिना कोई ज्ञान का अनुशीलन कर रहा है, कर्मकांड कर रहा है, योग आदि कुछ कर रहा है, उसका कुछ फल नहीं मिलने वाला। यह है टॉपिक। अब इसको पढ़ते हैं। श्रेयः स्थिति भक्ति मुदस्यते विभो एवं कोवार्थ आपतो अभजताम सुधर्म तथा पुरेह भूमन बहवोपि योगिन इत्यादि शास्त्र वचनों से ज्ञात होता है कि कर्म, योग, ज्ञान आदि को अपना फल प्राप्त कराने के लिए भक्ति की निश्चित रूप में अपेक्षा रहती है, किंतु भक्ति को अपना फल प्रेम प्रदान करने में स्वप्न में भी कर्म, योग, ज्ञान आदि की अपेक्षा नहीं होती। केवल ज्ञान एवं वैराग्य से भक्ति पथ में तनिक भी कल्याण सिद्ध नहीं होता। ये हाईलाइट में किया गया, ये पॉइंट समझाया जाएगा। ये पॉइंट सिद्धांत है। थोड़ा सा इसको स्पीकर को नहीं, गेन कम करिए, 12 पे कीजिए। स्पीकर के गेन में 12 नहीं, स्पीकर के गेन। हाँ ठीक है। अब क्या सिद्धांत बताया जा रहा है कि भक्ति का फल क्या है? वास्तविक फल है प्रेम, ज्ञान का फल है मोक्ष और कर्मकांड का फल है स्वर्ग आदि। तो जो भक्ति का फल प्रेम है, उसकी प्राप्ति के लिए भक्ति को ज्ञान, वैराग्य, कर्म, योग कुछ किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। यानी कि कोई कहे कि प्रभु जी मेरे हृदय में कोई भी दूषण है, जो कुछ भी है, तो उसके लिए आप नाम जप ही करिए, श्रीमद् भागवतम को ही सुनिए, भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करिए। भक्ति करने के लिए और किसी साधन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब आप एक प्रश्न कर सकते हैं, तो फिर सीधे बैठने के लिए क्यों कहते हैं? वो तो योगासन में आता है। जो चीज आपकी भक्ति के लिए अनुकूल है वो कहीं से भी ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भक्ति डिपेंडेंट है। जैसे कि आप लोग अगर लाइए हम फोटो दिखाई देते हैं, आचार्यों की फोटो दीजिए, आचार्यों की फोटो दीजिए। हाँ, मैं फोटो में दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा, सबको दिख जाना चाहिए। उम्मीद है। कैन यू सी दिस फोटो? सबको दिख रहा है ना? इसमें ये देखिए, श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ये सीधे बैठे हैं, सीधे नहीं बैठे हैं, उनके बिल्कुल झुक गई है पीठ। और अगर जगन्नाथ दास बाबा जी को देखिए, ये भी झुके हुए से बैठे हैं। तो क्या इनका जप अच्छा नहीं हो रहा है? रात दिन जप कर रहे हैं। लीजिए, यानी कि जो भगवान के नाम में प्रेम जागृत कर लिया, उसको इन सब चीजों की कोई अपेक्षा नहीं है। नाम उच्चारण करने का कोई नियम नहीं है। केवल साधक थोड़ा सजग हो जाए, अच्छे से जप कर सके प्रारंभ में, इसलिए सब बातें बोली जाती हैं। जिसको नाम में रुचि हो गई उसके लिए कुछ भी नियम नहीं। वो लेट के करे, चाहे बैठ के करे, चाहे शीर्षासन कर ले, कुछ भी करे, ही विल हैव टेस्ट फॉर चैंटिंग। हम यह नहीं कह सकते हैं कि अब सीधे बैठ के जब करेंगे तो टेस्ट मिलेगा ही। आप जानते हैं सीधे बैठ के करने पे भी कभी कभी नहीं मिलता है, हम है ना। कभी कभी आप, मेरा अनुभव है कि हम कार में बैठे हुए थे, लौट के आ रहे थे, बहुत पहले की बात है, जब कर रहे हो बड़ा अच्छा लग रहा था। एक माता जी है, इनका नाम बता, क्या नाम है? तनुजा माता जी? नहीं, तनुजा तो उनका कर्मी नाम है। तनवांगी माता जी तो बता रही थी, तब उनका दीक्षा भी नहीं हुई थी जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो बस में बैठी हुई जब कर रही है, इतना अच्छा लगा कि जो पैसा था वो छूट गया हाथ से। इतना अच्छा लगा जब एब्जॉर्ब्ड इन चैंटिंग। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। नाम तो किसी चीज पे आश्रित नहीं है, तो ये सहायक इस तरह से है कि आपको थोड़ा सहायता देने वाली हो सकती है। आप ये नहीं कर सकते कि भक्ति इस पे पूरी तरह डिपेंडेंट है, किसी भी तरह से डिपेंडेंट नहीं। बड़ा सुंदर शब्द है, भक्ति देवी को स्वप्न भी नहीं आएगा कि वह ज्ञान आदि की, कर्म आदि की वह कोई सहायता ले रही है, कि भाई इस देवता की पूजा करो, तुम्हारा बृहस्पति कमजोर है तो तुम भक्ति ठीक से नहीं कर सकते। दैट इज एब्सोल्यूट रबिश। अगर किसी का बृहस्पति की कुदृष्टि है, कुछ भी, तो पूर्वगत कर्म की वजह से है। तो अगर आप ये कह रहे हो कि इस राहु की वजह से या उस केतु की वजह से हमारी भक्ति डाउन हो रही है, तो इसका मतलब है कि आप भक्ति को कर्म के अधीन कर दे रहे हैं। ये तो गलत बात है। भक्ति भगवान की अंतरंग शक्ति है। राहु या केतु या जो भी प्लैनेट है, वो जो भी शक्ति
कर रहा है वह मटीरियल है, उस पर उसका भक्ति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। वो देह को प्रभावित कर सकते हैं लेकिन भक्ति को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन अब एक बात कही जाती है कि भाई ज्ञान और वैराग्य तो भक्ति में थोड़ा प्रवेश करने में सहायक है ना, इसका उपदेश भी दिया जाता है। तो देखिए बात यह है कि परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को बहुत सुंदर तरह समझाया कि देखिए भक्ति एक लता की तरह है। तो जब या पेड़ मान लीजिए, चलिए पेड़ का उदाहरण देते, पेड़ जो है शुरुआत में बड़ा कोमल होता है, फॉर एग्जाम्पल नीम का पेड़। तो आप देखिए रास्ते में बहुत सारे नीम के पेड़ या और भी पेड़ उगाए जाते हैं, तो क्या लगाते हैं साइड में उसके, ट्री गार्ड। तो वो प्रारंभिक अवस्था में, ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक अवस्था में वह उसको अन्य जानवरों से बचा लेता है, नहीं तो उसे जानवरों से खा जाएंगे। तो प्रारंभ में थोड़ा वैराग्य का उपदेश दिया जाता है, जगत दुख का घर है इत्यादि इत्यादि, ये सब बातें बोली जाती हैं, हम सभी लोग बोलते हैं, हम तो सुने भी इसी प्रकार से, ताकि थोड़ा कुछ वैराग्य जगत से हो तो व्यक्ति भक्ति में आए। अगर हम लोग को ये बताया गया तो देखिए जगत बहुत अच्छा है, तो फिर आप भक्ति क्यों करते? इफ जगत पहले से अच्छा है तो हम तो कर ही रहे हैं, जगत में रह ही रहे हैं, तो भक्ति करने का तो कोई मतलब नहीं। तो कुछ वैराग्य का उपदेश सबने ग्रहण किया है ना। लेकिन वही पेड़ का जो ट्री रिंग कह लीजिए, वो जब पेड़ बड़ा हो जाएगा तो अब वह अवरोध बनने लग जाएगा। कैच किया ये पॉइंट? कुछ समय के बाद जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो वो ट्री रिंग खोल दिया जाता है कि अब उस पेड़ को किसी जानवर से डर की जरूरत नहीं। अर्थात भक्ति देवी जब बढ़ जाती हैं तो वो अपने आप ही वैराग्य को उत्पन्न करते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लीजिए भक्त है और ब्रह्मचारी है, तो ब्रह्मचारी को बोला जाएगा कि भाई स्त्रियों से एकदम दूर रहो, तो ये वैराग्य की उपदेश दिया जा रहा है, देखो मत, ये मत करना, गिर जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, गिर जाओगे मतलब पतन हो जाएगा। लेकिन अब अगर भक्ति में व्यक्ति बढ़ गया है तो अब उसको कोई आकर्षण ही नहीं है, तो ये उपदेश उसके लिए नहीं है। अब नारद जी तो कहीं भी प्रीचिंग करते हैं, इज इट नॉट? नारद जी अपने आश्रम में क्या नाम है, क्याद्रु थे ना, क्याद्रु कितने साल तक रखे, तो उधर उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भक्ति अगर बढ़ी हुई है तो सहज व्यक्ति जगत से विरक्त हो जाता है, तो उसको अलग से वैराग्य को उपदेश लेने की जरूरत नहीं है। तो ये ज्ञान और वैराग्य जो अलग से अनुशीलन कर रहे हैं, उससे भक्ति पथ में तनिक भी कल्याण सिद्ध नहीं होता है। ये बात बोली जा रही। तो पॉइंट सारी बात ये है कहने की कि भक्ति के अपेक्षा रहती है कर्म ज्ञान योग आदि को। आप देखिए कर्मकांड में भगवान विष्णु की कुछ पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? वो जानते हैं कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, और जानते यह भी है कि नाम बोल देने से भगवान का इसमें जो अपूर्णता रह गई वो पूर्ण हो जाएगी। ये तो आप जानते हैं इस बात को, है कि नहीं? आप लोग जानते थे इस बात को? आप लोग जब कर्मकांड कराते थे इस बात को जानते थे कि विष्णु का नाम बोलने से पूर्ति हो जाती? नहीं पता होगा, लेकिन बोलते जरूर है, बोलते होंगे जरूर। हाँ, जैसे आप देखिए शादी में मंगलम भगवान विष्णु तदी बोला जाता है। तो क्या सीखा आपने? अब इस बात को हम बौरन समझाएंगे, ये सिद्धांत बताएंगे आप कि क्या सीखा आपने। हाँ बता, समझ तो गए ना? हाँ बता, हाँ बोल दिया, हूँ बोलिए, फिर उन्होंने बताइए। भक्ति ज्ञान वैराग्य के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वेरी गुड, स्वतंत्र। और ज्ञान नहीं, और यह भी समझ लीजिए कि ज्ञान वैराग्य डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं कि ज्ञान वैराग्य ठीक है भाई, तुम हमसे मतलब नहीं रखती हो, हम तुमसे मतलब नहीं रखते, नहीं, तुमको मतलब रखना पड़ेगा। भक्ति देवी ज्ञान और वैराग्य पर निर्भर नहीं है, यस, और ज्ञान वैराग्य आदि शुरुआत में जरूरत पड़ती है, मतलब जैसे आपने जो कर्म है, मतलब ज्ञान वैराग्य नहीं, मैं बोलना चाहिए कर्म कांड है, योग है, ज्ञान है, ये सब का संबंध भक्ति से किस प्रकार से है? भक्ति से कोई संबंध नहीं है। आप प्रश्न समझे? पहले प्रश्न रिपीट कीजिए, मैंने क्या बोला? कर्म ज्ञान। देखिए दो प्रश्न है। पहला प्रश्न है भक्ति का ज्ञान योग कर्म आदि से क्या संबंध है? चलिए दो प्रश्न भी नहीं, कल एक ही प्रश्न है। भक्ति का कर्म ज्ञान योग आदि से क्या संबंध है, ये एक्सप्लेन कीजिए। ओके, उधर पीछे बहुत दूर तक माइक जाता है। हाँ बताइए, दो संबंध है, बताइए। कर्म योग और जो ये है ज्ञान, ये भक्ति के बिना कंप्लीट नहीं होते, इनको थोड़ा अंश डालना ही पड़ता है। वेरी गुड। और ये एक रिलेशनशिप, मतलब कर्म ज्ञान योग आदि की तरफ से देख रहे हैं तो ये है कि उन्हें भक्ति की जरूरत है, और भक्ति देवी की तरफ से इन तीनों को देख रहे हैं तो इनकी कोई जरूरत नहीं है। यस, ये सिद्धांत समझ लीजिए कि भक्ति देवी को कर्म योग ज्ञान योग आदि की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कर्म योग ज्ञान योग जो कुछ भी है उनको भक्ति की जरूरत है। ये समझ में आ गया तो बाकी बातें समझ में आ गई। इधर देखिए कुछ बोल रहे हैं। ज्ञान और वैराग्य का फल क्या बताया था अभी आपने? वैराग्य का, ज्ञान का फल यह है कि व्यक्ति इस जगत से विरक्त हो जाता है।
मुक्त हो जाता है। ओके, ठीक है, सही बोल रहा है। कह रहे हैं कि अगर फेवर में है तो हमारी भक्ति में तो हम थोड़ा एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो ठीक है, लेकिन भक्ति अपने आप ही वैराग्य उत्पन्न करती है। जैसे कि भोजन करने वाले व्यक्ति को भोजन से अपने आप वैराग्य हो जाता है, वो भूख उसकी शांत हो जाती है उस अर्थ में। ठीक है, तो ये बात सबको समझ में आ गई। अब हम लोग आगे प्रवेश करते हैं। तो देखिए इसकी शुरुआत कैसे हुई थी इस टीका के। 3 श्लोक कोट किए गए थे, श्रेयश्रुतिम, कोवार्थ आप्तो और पुरेह भूमन। ये 3 श्लोक के एक अंश को यहाँ पे रखा गया था, इसलिए नोट दिया गया कि श्लोक हैं क्या, और इन श्लोक को गाएंगे, समझेंगे, और बहुत बढ़िया श्लोक है, बहुत बढ़िया श्लोक है। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट श्लोकस। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, ये श्लोक ये समझाने के लिए है कि जो भक्ति के मार्ग को त्याग देता है, जो परम श्रेय का मार्ग है और ज्ञान का अभ्यास करता है, तो उसे ज्ञान का भी लाभ नहीं मिलता, उसको मोक्ष भी नहीं मिलता। समझे बात? भक्ति को त्याग देता है, जो परम कल्याण का मार्ग है, सुखद है, आसानी से होता है, और ज्ञान के लिए क्लेश उठाता है मोक्ष प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसको मोक्ष भी नहीं मिलता। तो इससे क्या समझ में आया कि ज्ञान भक्ति पर निर्भर करता है। अगर भक्ति छोड़कर करके जाएगा तो ज्ञान कुछ नहीं कर सकता। जैसे कोई कहे भैया जरा सामान ले आया ना, वो टांग यहाँ छोड़ दो, तो टांग के बिना कैसे होगा? ओए भाई, इनका फ़ोन जब्त करना, वरुण प्रभु फ़ोन जब्त कर लीजिए 1 घंटे के लिए। नहीं उधर नहीं, वो जब्त करने के बाद क्या होता है, हम ऐसे मेहमानों से ऐसे, भाई देखो कोई हमारे घर पे आना चाहे ना तो हम ऐसे ट्रीटमेंट देते हैं क्लास में। हाँ, इधर जमा कीजिए, नहीं इधर वरुण प्रभु जमा कर लीजिए 1 घंटे में। इतना आसक्त मत हो फ़ोन से यार, अपना फ़ोन उनको दे दीजिए अगर उनको देखना है। इधर इनके मैसेज सर्च करते रहिए। इतना आसान है सब कुछ। ये ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं जो है बहुत कठिन मानी जाती, इतना आसान है। ऐसा करेंगे तो माइक आपके पास लेकर आप किसी और सीट पे बिठा देंगे। तो समझ रहे हैं? चलिए इनसे पूछ लेते हैं। लोग माइक पचाइए जरा पीछे, क्या बोला है यहाँ पे? तो अब अच्छा, मुझे लग रहा है कि जिनसे ये चैट कर रहे थे उन्हें समझा रहे थे कि प्रभु जी क्या प्रीचिंग जा रहे ना देखो तारे का कृष्ण। तो हम फिर रिपीट कर रहे हैं, ये पॉइंट समझिए। ये इसलिए समझना जरूरी है कि हम कभी कोई भक्ति में आने वाला व्यक्ति ये मूर्खता ना करे कि भक्ति छोड़कर कुछ और मेडिटेशन करने लग जाए। और ऐसा मत सोचिएगा कि लोग नहीं करते हैं। मैं एग्जांपल पहले दे रहा हूँ। मेरे संग व्यक्ति ज्वाइन किए, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से उनको ब्राह्मण दीक्षा भी प्राप्त हो गई, फिर वो घर चले गए। चलो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, घर चले गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाद में घूम घाम की कोई बात मिले कहे, हमने कहा अरे महाराज जीवन किया गया, सन्यासी वन किया गया। हमने कहा संन्यास कहाँ से लिया? मुझे लगा शायद गौड़िया मठ में ले लिए, पता नहीं, मतलब मे भी। मालूम चला कि कहीं पहले गए किसी और संप्रदाय में, वैष्णव संप्रदाय में। चलो वो भी ठीक, एक तरह से वो तो घर अपराध है वहाँ पे भी, लेकिन फिर भी चलो वैष्णव संप्रदाय में हो। और उसके बाद जाकर के वह मायावाद संप्रदाय में दीक्षा ले लिए। तब अब पता नहीं क्या किस फिलॉसफी को स्वीकार कर रहे हैं। अब इन भक्तों का पतन हो जाता है, इन द सेंस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, गिर जाते हैं, इंद्रियों से हार जाते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ये कौन सी ट्रेजेक्ट्री है? इसका मतलब है कि सिद्धांत वो समझ ही नहीं पाए। तो ये श्लोक हम गाएंगे, अच्छे से गाएंगे। इस सेक्शन को तुम बड़े आराम से पढ़ाने वाले। श्रेयः श्रुतिं भक्तिमुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये के, उसमें कुछ मिस हो गया, इसमें के मिस हो गया। क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये। श्रेयः श्रुति भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये। तेषामसौ क्लेशलये वशिष्यते नान्यद्यथा स्थूलतुषावघातिना। तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यत् यथा स्थूलतुषावघातिनः। श्रेयश्रुतिं भक्तिमुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये। श्रेयः श्रुतिं भक्तिमुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये। तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद् यथा स्थूलतुषावघातिना। तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद् यथा स्थूलतुषावघातिना। बोलिए। श्रेयः श्रुतिं भक्तिमुदस्यते विभो
क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये श्रेयाश्रितिं भक्तिमुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद्यथा स्थूलतुषावघातिना तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद्यथा स्थूलतुषावघातिनां। महाराज इस पे प्रवचन किए हैं, ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनना महाराज खूब अच्छे से दोए हैं ऐसे लोग। पहले उसका अनुवाद पढ़ते, ये बोल कौन रहा है समझ लीजिएगा। ये ब्रह्म विभुवन लीला के बाद घटना हुई है। ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की बहुत सुंदर स्तुति करते हैं, पता नहीं कब पहुंचेंगे हम लोग इस पे, लेकिन बहुत सुंदर स्तुति है। 10.14 बहुत प्रसिद्ध स्तुति है, बहुत सारे सिद्धांत इसमें समझाए गए हैं। कृष्ण छोटे से एकदम छोटे बालक हैं और वो देख भी नहीं ये 4 सिर वाला प्राणी कौन है जो मेरी स्तुति कर रहा है। ऐसा कुछ इस प्रार्थना में ब्रह्मा जी पूरी प्रार्थना सुंदर सुंदर की है, लेकिन भगवान कुछ बोले नहीं है। ऐसा एक्सप्रेशन दे रहे हैं कि ये कौन है, ये कौन है उसे बोल रहा है 4 सिर वाला प्राणी। बहुत अच्छा श्लोक है। तो इसमें श्री ब्रह्मा श्री कृष्ण के अद्भुत प्रभाव को देखकर, अब प्रश्न होगा कौन सा अद्भुत प्रभाव, तो भगवान ने ब्रह्मा जी को दिखा दिया कि जो भी बछड़े हैं, ग्वाल बाल हैं, बांसुरी हैं, वेत है, जो कुछ भी वो सब भगवान विष्णु हैं। और ब्रह्मा जी बेहोश हो जाने, ये क्या देख रहे हैं। तो जब वो ऐसे करके बाहर अपने बाह्य चेतना में आते हैं, तब ब्रह्मा जी फिर प्रार्थना करना शुरू करते हैं। तो कह रहे हैं कि श्री ब्रह्मा श्री कृष्ण के अद्भुत प्रभाव को देखकर उनका स्तव कर रहे हैं कि हे प्रभु, आत्म साक्षात्कार का सर्वोत्तम मार्ग तो आपकी ही भक्ति है। यदि कोई इस मार्ग को त्याग करके ज्ञान के अनुशीलन में प्रवृत्त होता है तो उसे क्लेश उठाना होगा और वांछित फल भी नहीं मिल पाएगा। जिस तरह थोथी भूसी को पीटने से अन्न या गेहूं नहीं मिलता, उसी तरह जो केवल चिंतन करता है उसे आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाता, उसके हाथ केवल क्लेश लगता है। तो पहले श्लोक को समझे, उससे पहले इस फोटो को समझ लीजिए। फोटो दिख रही होगी आपको। जब इस श्लोक को पढ़ाने के लिए मैं भरतपुर जा रहा था, तो उस समय एक फूस का बहुत बड़ा ट्रक हमारे गाड़ी के जस्ट आगे ही था। तो उसका फोटो खींच करके हमने समझाया कि देखो, अब आप ये देखिए कि ये फूस भरी पड़ी है, इसमें चावल निकल गया है या गेहूं जो भी है निकल गया है। गेहूं का हमको नहीं पता कि गेहूं में इस तरह का छिलका नहीं होता है, आई बिलीव। चावल के लिए बोला जा रहा है, चावल में छिलका होता है ना। तो चावल नहीं, क्षमा कीजिए, धान को पीटेंगे तो चावल अलग और छिलका अलग। तो काम का क्या चीज मिली बताइए, वेदवाद में क्या काम का चीज मिली बताइए? चावल मिला। अच्छा, दूसरा सिंपल क्वेश्चन कि अब उस छिलके को पीटेंगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं, कुछ मिलेगा ना, फाइन भूसा ईसब गोल मिल जाएगा। हाँ, तो कल्याण प्रभु कह रहे हैं कि ईसब गोल की फैक्ट्री खोलेंगे उससे ब्रह्मचारी हो, बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो आप समझ में आया। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कुछ नहीं मिलेगा, हाथ में दर्द होगा दर्द होगा और छाले पड़ेंगे। तो अब बताइए कि ये ऐसा व्यक्ति को बेवकूफ कहा जाएगा कि नहीं? ऐसे कहो भैया इसमें चावल निकल गया, अरे नहीं भैया पीटेंगे कुछ मिलेगा, यानी कि सारा फल तो निकल गया। तो तुम भगवान को ही जीरो कर दिए तो तुम्हें ज्ञान क्या प्राप्त होगा, है ना? तो ये बड़ी सुंदर बात है। बोल कौन रहा है? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी इसको देखे हैं। हाँ, ब्रह्मा जी ने अपने दिन में कई बार ऐसे उल्लुओं को देखते हैं जो भक्ति को छोड़ करके ज्ञान मार्ग में चले जाते हैं। और अब यहाँ बोल रहा हूँ तो याद आ रहा है, उसका नाम तो भूल गया, शक्ल एकदम विविडली बिल्कुल स्पष्ट मुझे याद है। IIT में हमारे सीनियर थे, वो ऐसे बहुत अच्छे व्यक्ति थे, जैसे आचरण बहुत अच्छा था उनका। भक्ति में भी आए, मायापुर गए, जप किए 16 माला कुछ समय तक, सर की क्लास में सब कुछ। हम दोस्ती भी उनसे कर रहे थे, कम से कम एक अच्छा व्यक्ति है हमारे साथ में, शायद 2 साल सीनियर थे। बाद में भक्ति में आना, जब क्लास वास में आना बंद कर दिए। तो एक दिन जाके वो उनसे मिला तो कह रहे देखो भाई, ये भक्ति मैंने अपनी माँ को भी बताया है, गांव में रहती हैं, सिंपल माता जी हैं, अपना जप करें, उनके लिए बड़ा अच्छा है, हम ध्यान करें। और हुआ ये कि वो अब आके वो अमेरिका में जाकर के कुछ जॉब करना चाहते थे या कुछ और, मतलब जो मटेरियल एस्पिरेशन से कुछ कम नहीं हुई, तो कुछ फल नहीं मिला। जब तुम अपने आप को आत्मा के रूप में ध्यान कर रहे हो, तुम IIT में काहे पढ़े हो यार? क्यों पढ़े हो? ज्ञान मार्ग में तो नहीं बोलते कि IIT भी अब करते रहिए और उसके बाद आप ज्ञान का अनुशीलन भी करेंगे, ऐसा तो होता नहीं है। इट डजंट वर्क लाइक दैट। ज्ञान मार्ग में सबसे पहले आपको एंट्री लेनी है तो पहले संन्यास लेना होगा।
तो लोग ऐसा सोचते हैं कि भक्ति का प्रोसेस तो बड़ा आसान है। अरे तो आसान है तो करते क्यों नहीं हो? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? और सोचते हैं, मतलब वेरी स्ट्रेंज ना, कोई चीज आसान है, लाभकारी तो करना चाहिए ना, लेकिन नहीं। इसी तरह से गीता का 12वें अध्याय में आप देखेंगे अर्जुन ने प्रश्न किया है कि जो लोग अव्यक्त की उपासना करते हैं वो श्रेष्ठ हैं कि जो आपके साकार रूप की उपासना करते हैं वो श्रेष्ठ हैं। तो भगवान कहते हैं स्पष्ट, इसी तरह से क्लेश वाला शब्द करते हैं कि क्लेशो अधिकतरस तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम, जो अव्यक्त में आसक्त है उनके लिए अधिकतर क्लेश ही मिलता है, मतलब अधिक क्लेश मिलता है। तो इसको कोट करके एक माता जी, भक्त माता जी को बोलती हैं, देखो उसमें लिखा हुआ है कि ज़्यादा कठिन मार्ग है और हम लोग इसमें चल रहे हैं, इसको बोले हम श्रेष्ठ हैं। जो कंकड़ीली पत्थर है, हमारा रोड है, उस पर कोई चले तो उसको बेवकूफ़ कहा जाएगा कि उसको अच्छा कहा जाएगा? जब अच्छी रोड है तो काहे नहीं जाते? अब हम लोग वापस श्लोक पे जा रहे हैं। श्रेय श्रुति, देखिए श्रुति का मतलब होता है मार्ग और श्रेय मतलब कल्याण। तो जो कल्याण का मार्ग, हे विभु, ते विभु मतलब ते विभु मतलब हे, हाँ ते मतलब आपके, तो विभु मतलब सर्वसमर्थ भगवान। आपका जो ये भक्ति का श्रेय का मार्ग है, आपकी भक्ति का जो श्रेय का मार्ग है, ऐसे पकड़िए उसको, उदस्य, जो लोग त्याग देते हैं। भगवान की भक्ति परम श्रेय का मार्ग है। फॉर एग्जाम्पल, गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्या प्रयाग गंगोदक कल्पवास यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तिर्न समम शतांशे, करोड़ों करोड़ों गायों को सूर्य ग्रहण के समय दान देने से। नेक्स्ट, ब्रह्मा जी के एक कल्प तक आप गंगा जी के तट पर निवास कर रहे हैं प्रयागराज में, और हजारों लाखों यज्ञों में ब्राह्मणों को मेरु पर्वत के समान स्वर्ण दान कर रहे हैं। वह सब का पुण्य भी एक बार हरि बोलने के बराबर नहीं है। तो आप समझ गए ना कितना पुण्य दे रहा है भगवान का नाम? पर समझ तो नहीं गए, लेकिन एक अंदाज लग रहा है। अब सोचिए कि कोई नाम जप बंद कर दे और गंगा जी के तट पे बगल में बैठ जाए और अग्नि लगा ले, तो नो मेक सेंस? एनी तपस्या, क्या कोई बेवकूफ़ी नहीं कहलाएगी इसको? बिल्कुल बेवकूफ़ी कही जाएगी। तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति आपकी भक्ति के मार्ग को त्याग करके, जो श्रेय का मार्ग उसको त्याग दिया है, उदस्य मतलब बिल्कुल बढ़िया से त्याग दिया है, भक्ति कर ही नहीं रहा है, वो नाम जप कर ही नहीं रहा है। फिर कह रहा है क्लिश्यंती, ये के लगा दीजिए, केवल बोध लब्ध। ये केवल बोध मतलब होता है ज्ञान, मैं आत्मस्वरूप हूं, बस इस बात का, बस केवल इतना बोध करने के लिए क्लिश्यंती, क्लेश उठा रहा है, अर्थात तपस्या कर रहा है। पंचाग्नि को तापना, वो क्या है? सूर्य से ऊपर से सब तरफ अग्नि, भूखा भी रहना और भी कुछ है, और भी कुछ होता है, मतलब 5 प्रकार की अग्नि तापते हैं लोग, और जाड़े में पानी, ठंडे पानी में जाके अंदर बैठ जाना। तो इस प्रकार की वह अग्नि को तापते हैं, ठीक है ना? तो इस प्रकार के क्लेश किस लिए कर रहे हैं? ताकि वह देह की भावना से मुक्त हो जाए और आत्मा का अनुभव कर सकें। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये क्लेश उठा रहे हैं ना, ये उठा रहे हैं क्लेश और मिलेगा भी क्लेश। इसीलिए कह रहे हैं तेषाम असौ क्लेशल एव शिष्यते। एव मतलब निश्चय ही, और शिष्यते मतलब बचता है। क्लेश उठा रहे हैं साधना में, और साध्य अवस्था में भी क्लेश ही मिलता है, आत्मा का बोध भी नहीं मिलता, क्योंकि भगवान की भक्ति के प्रति अपराध कर दिए। बेसिकली पॉइंट का ये है कि हमें भक्ति की जरूरत ही नहीं है। जो ज्ञानी भक्ति की सहायता भी लेते हैं तो उनको मिल जाता है ज्ञान, लेकिन सहायता लिए बिना हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, ऐसा जो एटीट्यूड रहता है कि हमें भक्ति की जरूरत ही नहीं है, हम नाम जप करेंगे ही नहीं, हम भगवान की बात सुनेंगे ही नहीं, हम भागवत नहीं पढ़ेंगे, हम प्रसाद नहीं खाएंगे, ऐसी करके उनकी भावना है। अकड़ देख रहे हैं ना, अकड़। तो उनको भगवान की कृपा से केवल क्लेश ही मिलता है। केवल क्लेश मतलब परिश्रम प्राप्त हुआ, फल कुछ नहीं मिला। जैसे मान लीजिए कोई कुकिंग करे तो सब जल फूंक जाए तो क्या हुआ? हाँ भाई, कुकिंग का परिश्रम तो हुआ, बड़े परिश्रम किए, लेकिन मिला क्या? कुछ नहीं मिला। तो समझ नहीं आ रहा भाई, जब इतनी तपस्या कर रहे हैं तो कुछ नहीं मिल रहा, समझ में नहीं आ रहा। तो एक दृष्टांत से बता रहे हैं, ना अन्यत
दिख रहा है आपको? क्लेशल एव शिष्यते ना अन्यथ, केवल क्लेश ही बचता है और कुछ नहीं मिलता है। एक्सक्लूसिविटी को प्रस्तुत करने के लिए, यथा स्थूल तुषा अवघाती नाम, जो स्थूल पर्वत प्रमाण के समान तुषा है, चावल का छिलका है, उसको पीट रहा है कोई व्यक्ति, तो उसे क्या मिलेगा? उससे कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह से तो अब ये सुनकर के कुछ मन भक्ति में स्थिर हो रहा है ना? देखिए, हमको इस बात में याद आती है, लखनऊ में प्रवचन कर रहा था, आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलने वाला हूँ शायद। तो गीता पे हम प्रवचन कर रहे थे कि 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं, तो उसमें ज्ञानी भी है। तो ज्ञानी जी वहाँ पे आ गए और तुरंत उनके मुख से निकला, आई ज्ञान के बाद भी भजन की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा, रहे तो भाई ज्ञानी तो ज़्यादा भजन करेगा। तो आप देख रहे हैं, आप समझ गए ना? उनके हिसाब से जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो मैं तो भगवान हो गया ना। तो अब भगवान गजब हैरान हूँ, भगवान तुमको कैसे मैं भी ब्रह्म, आप भी ब्रह्म, तो मैं सेवा कैसे करूँगा आपकी? और ऐसा नहीं है मजाक है। अब हम नाम तो नहीं रखेंगे, नहीं तो लोग पढ़ने लग जाएंगे उनके बारे में, लेकिन उनका एक वीडियो है, इस पे एक निर्विशेषवादी हैं जो इस टॉपिक को एड्रेस कर रहे हैं कि जब हम भी ब्रह्म हैं और ब्रह्म भी ब्रह्म है, तो ब्रह्म की उपासना कैसे करेगा? डिफिकल्ट है ना। मैं भी भगवान, वो भी भगवान, तो भगवान की उपासना क्यों करेंगे? इज इट नॉट? हम अपना ही जब कर लें, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह की बातें चलती हैं। तो ये सबको क्लियर हो गया। इससे क्या सीखा आपने? कि भक्ति को छोड़ दिया और ज्ञान की प्राप्ति कर रहा है तो वो लंगड़ा, वो कुछ अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएगा, वो कुछ नहीं मिलेगा उसको। क्लियर हो गया? ये बहुत अच्छा श्लोक है। और ऐसा ब्रह्मा जी केवल बोल नहीं रहे हैं, ब्रह्मा जी दिन में बहुत सारे लोगों को देखते हैं ऐसा गलती करते हुए। अब यहां बड़ी मजेदार बात है, कह रहे हैं, इस श्लोक सुना ही होगा आपने, लेकिन अब इस कंटेक्स्ट में समझिए कि भाई कोई व्यक्ति भक्ति किया और वर्णाश्रम के कर्म को नहीं किया, तब भी उसका क्या नुकसान हुआ? और भक्ति ने कैसे सही बोला ना, भक्ति किया और वर्णाश्रम के धर्म का पालन नहीं किया तो क्या नुकसान हुआ, और वर्णाश्रम के धर्म को किया और भक्ति नहीं किया तो क्या फायदा हुआ? है ना, बड़ा मजेदार है ये, बहुत अच्छा लगता है। नारद जी का श्लोक है, इस गाया जाए। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर भजन पक्वोऽथ पते ततो यदि। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन्न पक्वोऽथ पते ततो यदि। यत्र क्व वा भद्रमभूदमुष्य किं को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः। यत्र क्व वा भद्रमभूदमुष्य किं को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः। बोलिए। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन्न पक्वोऽथ पते ततो यदि। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन पक्वोऽथ पते ततो यदि। यत्र क्व वा भद्रमभूतमुष्य किं को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः। यत्र क्वा भद्रम अभूदमुष्य किं को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद 5वां अध्याय 17वां श्लोक 1.5.17। ये बहुत बढ़िया श्लोक है। जिसने भगवान की भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होने के लिए अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है, वह कभी कभी कच्ची अवस्था में नीचे गिर सकता है, तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं रहता। इसके विपरीत अभक्त चाहे अपनी वृत्तियों यानी कर्तव्यों में पूर्ण रूप से रत क्यों ना हो, उसे कुछ भी लाभ नहीं होता। ये समझ में ऐसे नहीं आएगा, उसको तो डिस्कस करना पड़ेगा। बहुत बड़े श्लोक है, श्लोक समझिए। त्यक्त्वा स्वधर्मम, क्या मतलब है? अपने स्वधर्म को त्यागना। स्व मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ये 4 प्रकार से 8 प्रकार के धर्म हो जाएंगे ना। हरे चरणाम भुजम भजन, भगवान श्री हरि के चरण कमलों का भजन कर रहा है, मतलब श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण कर रहा है। अपक्वो, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक इसमें है, अपक्व होना चाहिए, वो पक्को नहीं है, अपक्व, अपक्व,
पक्व मतलब पका हुआ, और अपक्व मतलब नॉन राइपेंड, परिपक्व नहीं हुआ। अथ इसलिए पते ततो यदि, इसलिए यदि उसका पतन हो गया। बहुत ध्यान से समझना होगा। देखिए, कोई भक्त अगर अपरिपक्व है तो क्या वह पतित ही हो जाता है? बहुत गंभीर प्रश्न है कि क्या कोई भक्त अपरिपक्व हो तो उसका पतन हो ही जाता है? तो इसीलिए यहां लगा रहे हैं यदि, मतलब ऐसा नहीं है कि जिन जिन लोगों ने स्वधर्म को छोड़कर भगवान श्री हरि के भजन को स्वीकार किया है और वो अपरिपक्व थे तो वो गिर ही गए हो। गिरने का कारण यह है कि व्यक्ति ना जान पाए और वो अभक्तों की संगति करने लग जाए। अगर कोई व्यक्ति अपरिपक्व है, और ऐसा ही तो होता ही है, शुरुआत में सब अपरिपक्व होते हैं, लेकिन गुरु के मार्गदर्शन में भक्तों की संगति में चलते रहते हैं तो पतन नहीं होता। या थोड़ा बहुत गिरे तो वही मरम पट्टी करके आ जाओ जाओ बच्चे, कोई बात नहीं, प्रभु जी ये हो गया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। व्यक्ति कोई तो माता जी बोली, प्रभु जी हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। हमने कहा अच्छा इतने बड़े पापी हो गए, बताना क्या हुआ? कुछ तो था, कुछ ने लहसुन खा लिया था, समथिंग नो, बहुत बड़ा पाप हो गया ना, कुछ ने जब करो। तो खैर पॉइंट इज कि अगर वह गलत संगति से पतित हो भी जाए तो यत्र क्वा वा अभद्रम अभूत, अमुष्य मतलब उस व्यक्ति का, इस व्यक्ति का कौन सा बड़ा अभद्र हो गया? इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? अगर मैं आपसे पूछूं वेदवादिनी, संस्कृत ना समझ पाइए, मैं खाली पूछ रहा हूं कि भाई ऐसे व्यक्ति का कौन सा बड़ा अभद्र हो गया, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जिसने अपने स्वधर्मों का त्याग किया। अरे रुक जाइए, अरे आप ही कहाँ? हाँ वो ऑन करिए, ऑन करना सिखाइए। कुछ भी अभद्र नहीं। अरे चलिए ठीक है, कुछ ये प्रश्न की शैली क्या है भाई? उसका क्या अभद्र हुआ? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं साहब, मजेदार है, मजेदार है, कुछ भी नहीं। कैन यू अंडरलाइन एंड एक्सेप्ट दिस? कुछ भी नहीं। ये हद से ज्यादा इंकरेजिंग है ये, मतलब धुआंधार भक्ति में आइए, क्योंकि भक्ति में आना असंभव है, लिटरली असंभव है। एक बद्ध जीव के लिए भक्ति में आना असंभव है। भक्ति में आ करके तो पार हो जाएगा, लेकिन भक्ति में आना ही असंभव से मेरा मतलब नियरली असंभव है। अरबों खरबों में से किसी एक व्यक्ति को भक्ति में आने को मिलता है। जो भक्ति में आते हैं उन अरबों खरबों में से कोई एक व्यक्ति भगवान के धाम नहीं जाता, सारे के सारे जाते हैं। कुछ विरोध हो तो बोलिएगा, इट मे टेक सम टाइम, लेकिन अगर 1000 लोग भक्ति में आ रहे हैं तो क्योंकि भक्ति का संस्कार नष्ट नहीं होगा, वो बार बार उसको प्रवृत्त कराएगा। बहुत सुंदर बात महाराज ने बोली थी, हम इसको भक्ति के कंटेक्स्ट में समझेंगे। महाराज ने कहा, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज समझा रहे थे कि भाई व्यक्ति सोचता है कि एक बार भोग करके देख लेते हैं, तो पहली बार तो वो अपनी क्यूरियोसिटी में भोग करता है, लेकिन अब आगे जो भोग है वो संस्कार जो भोग का है वह उसको वापस भोग में प्रवृत्त करता है। लेकिन एक अमेजिंग बात यह है कि भक्ति करने से भोग का संस्कार नष्ट हो जाता है, हो ही जाता है। लेकिन अगर इसी बात को भक्ति में लगाया जाए, चलो जरा जप करके देखते हैं, अच्छा, और कह दीजिए कि भक्तों ने आपके संग धोखा नहीं किया। कोई व्यक्ति यहां पे है जिसके संग ये धोखा नहीं हुआ है कि बस एक माला कर लीजिए, प्लीज रेज हैंड्स, जिसके संग ये धोखा नहीं किया भक्तों ने। ऋतिक गुप्ता, इनसे 16 माला करवाया क्या? प्रश्न समझे मेरा? प्रश्न ये है कि किसके संग ये धोखा नहीं कराया गया भक्तों के द्वारा कि बस एक माला जप कर लीजिए। रूपानुकूल प्रभु तो उसमें आप एक्सपर्ट होंगे ना धोखेबाजी में, बस एक माला करना है। रुक्मणी माता जी आपसे 16 माला करवाया था। प्रश्न समझ रहे हैं? सब हम लोग को धोखा करना ही पड़ता है। देखिए कुछ नहीं करना, आपको कुछ नियम नहीं पालन करना, नहाना कुछ नहीं, एक माला जप करिए आप, बस एक माला। तो आप शिव जी की पूजा करते हो, करो, कोई बात नहीं, आप हरे कृष्ण मंत्र करिए। तो आप देख रहे हैं कि ये धोखेबाजी भक्त क्यों करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि नाम का संस्कार एक बार प्रवेश कर गया, वायरस प्रवेश कर गया तो ये छोड़ नहीं पाएगा। आपको लग सकता है कि जीवन में छोड़ देगा, हो सकता है छोड़ दे, लेकिन अगले जन्म में फिर पकड़ेंगे उसको। और नाम का संस्कार ऐसा है, लेकिन ये हरे कृष्ण मंत्र का संस्कार, भक्ति का संस्कार, ये मिलना बड़ा कठिन है, मिलना बहुत कठिन है। तो कह रहे हैं कि जो संस्कार भक्ति का उसका बन गया वह तो कभी नष्ट होगा नहीं। अब मान लो इस जन्म में वह दोबारा भक्ति में नहीं भी आ पाया,
तो फिर अगले जन्म में फिर भक्ति में आएगा। और दूसरा पॉसिबिलिटी यह भी है, इसी बात को आगे जाकर के फिर और डिस्कस करते नारद जी, कि वो स्मरण करेगा कि यार भक्ति करने से हमको बड़ा अच्छा लगता था, अब हम भक्ति नहीं कर रहे, हमको अच्छा नहीं लग रहा। और ये मैं झूठ मतलब थ्योरी नहीं बोल रहा हूँ, अभी एक भक्त हैं, बड़े अच्छे भक्त हैं, आई लव हिम वेरी मच, लेकिन अब पता नहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं भक्ति में। तो मुझे बोले प्रभु जी वो आपके समय हमारे संग, वो आपके समय जो हमने समय बिताया था वो बहुत खुशी का था। तो मैं बोला अभी तो मैं जिंदा हूँ मैं तो जिंदा हूँ, आप कहाँ चले गए? आई एम स्टिल कंटिन्यूइंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस बाय कृष्णा मर्सी। आप काहे भाग रहे हो? हमने कह रहे भाई 5 बजे नहीं उठ पा रहे हो, 6 बजे उठ जाओ, 7 बजे उठ जाओ, 8 बजे उठ जाओ, 9 बजे तक जब चल रहा है कभी तो आओ भाई। अब पता नहीं क्या करने हो, आई डोंट नो। पहले मैं थोड़ा दुखी हो जाता था, लेकिन अब हम समझते हैं कि कम से कम एक बार वो कथा सुनने आया है, जब किया है, कुछ कृष्ण भावना का जीवन उसने व्यतीत किया है, तो उसको याद जरूर रहेगा, अगर सिंसियरली उसने अभ्यास किया है इस प्रकार से। तो क्या नुकसान हुआ? कुछ नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद कह रहे को वा अर्थ आपता, कौन सा अर्थ प्राप्त की? आप्त मतलब प्राप्त। अभजताम सुधर्मता, या अ लगा लीजिएगा, एस में अ छुपा रहता है, समझ रहे ना? जो स्वधर्म का पालन कर रहे हैं और भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं, तो वेदवाद ने उन्हें क्या अर्थ प्राप्त किया बताइए? स्वधर्म का पालन कर रहे हैं और भगवान का भजन नहीं कर रहे। हाँ, तो क्या अर्थ प्राप्त किया? कुछ भी नहीं। हाँ, आप समझे, कुछ भी नहीं। मतलब अब ये बता सकते कि कुछ भी नहीं क्यों? अरे यार धर्म का पालन कर रहे हैं। क्योंकि सारे धर्मों का सार भगवान की भक्ति करना ही है। ओके, इधर परम देखो, परो धर्म। श्रम एव ही केवलम, तो यही श्रम एव ही केवलम क्यों? तो यही तो बोलो, क्या प्राप्त नहीं हो रहा है? यही तो प्रश्न है कि क्या प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, स्वधर्म का आचरण करने से व्यक्ति को भक्ति का संस्कार नहीं मिलने वाला है, और जब तक भक्ति का संस्कार नहीं मिलेगा, भक्ति को स्पृहा नहीं मिलेगी, कुछ नहीं होगा, तो भक्ति की स्पृहा कभी आएगी नहीं। स्पृहा मिलती भी भक्तों की संगत से। आपको अगर याद हो, भागवत पढ़ाया हूं मैं 2.3.10 अकामा सर्व कामा, उसके बाद में उससे पहले वर्णन आ रहा है कि भाई ये इच्छा हो तो उस देवता की पूजा करो, ये इच्छा हो तो वो देवता की पूजा करो। फिर बोला कि बुद्धिमान जो होंगे वो सब लोग भगवान की पूजा करेंगे। फिर एक प्रश्न उठाया गया है कि भाई इन देवताओं की उपासना करने वालों का भी कुछ कल्याण होगा? तो उसमें लिखा गया है स्पष्ट कि अगर कुछ किसी तरह से उन्हें भक्तों की संगति मिल जाती है तब कल्याण होगा, नहीं तो कल्याण नहीं होगा। तो भक्ति का संस्कार स्वधर्म पालन से नहीं आता है। जैसे तुम्हें प्रश्न होगा कि भाई स्वधर्म करने की जरूरत क्या है? देखिए इसको समझाया गया है, स्वधर्म पालन करने से हृदय पवित्र होता है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। तो जमीन तैयार हो रही है, लेकिन जमीन तैयार हो गई है इसका मतलब ये नहीं कि बीज उगने लग जाएगा। व्यक्ति सत्वगुण के प्लेटफॉर्म पे रहता है, अच्छा से पवित्र जीवन जी रहा है, लेकिन अब भगवान को छोड़ के चल रहा है तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा, ये बात बोली जा रही है। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई। इसलिए अगर भक्ति में गिर जाएं तो क्या करेंगे? भक्ति कर रहे हैं, भक्ति के पथ पे आ गए, श्रेय के मार्ग पे आ गए, फिसल गए, तो क्या करेंगे? लेट्स, मुझे लग रहा है कि मेरे पास है, इनको दीजिए, हाँ ऑन कीजिए। लेट्स, भक्ति कर रहे हैं, कल्याण तो नेक्स्ट, अगर नहीं उत्तर दे पाए तो आपके पास होगा। हाँ हाँ बोलिए। तुरंत उठ जाएंगे। वाओ, दिस वाज द एग्जैक्ट आंसर आई वांटेड। गिरे ना तो ऐसे, जैसे आप वो कभी देखे हैं ताइक्वांडो, देखते हैं ताइक्वांडो वाले ऐसे चलते हैं खुश करके, बैक से कहते हैं बैक स्टैंड बोलते हैं, बैक फ्लिप। अच्छा आप सीखिए क्या? अच्छा, बैक फ्लिप मतलब जैसे आप गिरेंगे कभी तो ऐसे धीरे धीरे आए करके उठता है। लेकिन अगर कमांडो ने क्या, जूडो वाले होते हैं, वो गिर गए, मतलब धम से गिर गए, किसी ने मारा धम से गिर गए, तो वो ऐसे फ्लिप करके उठते हैं, हाथ पे से धक्का मारते हैं। हम अभ्यास किए थे जब ताइक्वांडो सीख रहे थे, कर नहीं पाए कभी, लेकिन ऐसे इतना तेजी से उठते हैं, उतने ही जितनी तेजी से गिरे उससे और तेजी से उठते हैं। ब्रूस ली को तो सब जानते होंगे, हाँ समझ गए ना, ब्रूस ली भी जानते हैं। जैकी चैन, एकदम जैकी चैन हमारे शिक्षा गुरु होने चाहिए, ऐसे जब कीजिए कि वाह भाई इससे बड़ा गोस्वामी तो कोई है ही नहीं। समझे बात? ये हम विनोद में नहीं बोल रहे, ऐसे ही करना। रोते रोते नहीं आए प्रभु जी हमसे नियम ब्रेक हो गया, वो हो गया, पतित हो गया, इतनी देर में तो उठ जाओगे ना इतनी देर में तो उठ जाओगे, माला उठाओ, जप करना शुरू, हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
और दूसरा भी कोई अगर आपको काउंसली हो, कुछ गलती हो जाए तो ये नहीं, अरे तुमसे इतनी बड़ी गलती हो गई, तुमको तो भगवान भी माफ नहीं करेंगे, मैं कर दूंगा भले लेकिन भगवान ये पता नहीं क्या क्या लोगों को बोल देते हैं। पता नहीं आप लोग को किसी काउंसलर ऐसा बोला है कि नहीं बोला है। दिस इज ऑल रबिश। जैसे कहे कि भाई भगवान सूर्य मेरे पास तो इतना अंधकार है कि आप भी उसको नष्ट नहीं कर सकते, तो सूर्यदेव कहेंगे अच्छा दिखाना जरा, देखे तो भगवान सूर्य थोड़ा सा गर्दन उचकाएंगे उतने में सारा अंधकार नष्ट हो जाएगा। तो अगर कुछ गलती हो रही है तो भक्ति ही का ही शरण लेगा, वो और कोई स्वधर्म पालन करने के चक्कर में नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि संभावना है कि लोग भक्ति के पथ से गिर सकते हैं, दैट्स ओके। भक्ति के पथ में गिरिए लेकिन भक्ति के पथ से मत गिर जाइए। कुछ समझ में आ गया ना? भक्ति के पथ पे चल रहे हैं, गिर गए, इंद्रिय संयमित नहीं हुई, गिर पड़े, लेकिन ना, जप करना नहीं छोड़ना है, भगवान की कथा सुनना नहीं छोड़ना है। ये बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है। तो यानी इससे एक गुण स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जो कर्म, ज्ञान का मार्ग तो हमारा क्लियर हो गया, कर्म का मार्ग भी जो है वह भक्ति पर निर्भर कर रहा है, भक्ति कर्म के मार्ग पर निर्भर नहीं कर रही है। कर्म मार्ग में कोई व्यक्ति बहुत आगे बढ़ रहा है लेकिन भक्ति नहीं कर रहा है तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन भक्ति कर रहा है और कर्म को बिल्कुल त्याग दिया है फिर भी उसका कोई नुकसान नहीं। अब तो स्पष्ट हो गया ना श्लोक से कि कैसे भक्ति कर्म से भी निरपेक्ष है। क्लियर? भाई यहां बोल रहे हैं कि स्वधर्म त्याग दिया, यानी कर्म मार्ग को त्याग दिया है तो उसे कोई नुकसान नहीं, गिर गया भी तो कोई नुकसान नहीं है, और कर्म कर रहा है और भक्ति छोड़ा हुआ है तो अब वो अच्छे से कर रहा है, उसमें पतन नहीं हुआ तब भी कोई लाभ नहीं हुआ, ये बात है। तो इस प्रकार से स्पष्ट हो गया कि भक्ति देवी कर्म से पूरी तरह से निरपेक्ष हैं, लेकिन कर्म मार्ग के लिए भक्ति को बहुत भक्ति की जरूरत है। ओके, वेरी गुड, आप लोग समझते चल रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि मजा आ रहा है कि नहीं? हमें तो लग रहा है कि ये सब माधुर्य का दमनी बहुत अच्छी लग रही होगी, बहुत ही, महाराज का शब्द बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर दृष्टि प्राप्त हो रही होगी, क्योंकि इतना बात समझ लीजिए कि माया इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। अच्छा तुम भगवान के पास, अरे भगवान के पास, अरे वरुण प्रभु कितना प्यारा बच्चा है, भगवान की भक्ति करना चाहिए, जाओ बेटे जाओ, जा सिमरन जा, ना ना ना, ऐसे जाने नहीं देती हो। बट यू हैव टू बी डिटरमिन्ड कंसिडरिंग दैट भक्ति में जो भी हम कर रहे हैं उससे हम आगे ही बढ़ रहे हैं। ओके अरे पतन की बात छोड़ दीजिए, यहां तो भक्त कभी सुबह उठ नहीं पाए तो उसी में डिप्रेस हो जाते, प्रभु जी हम तो सुबह नहीं उठ पाए, अब ये वो, तो अब आपके लिए सूर्य को पीछे लेके जाए, अब वो जब नहीं उठ पाए तो कोई बात नहीं, जहां उसे उठो जब उठो तभी सवेरा, लाइन वहीं से शुरू होती जहां पे आप खड़े हैं, जब करना शुरू कीजिए, है कि नहीं? ओके, एक श्लोक और ले लेते तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहां बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि पूर्व काल में योगियों ने आपके चरणों में अपने कर्मों को समर्पित किया और भक्ति के द्वारा वो विशेष बुद्धि को प्राप्त हुए, कथा सुन करके आपके चरणों में समर्पित हुए और वह परागति को प्राप्त हुए। पुरेह भूमन बहवोपि योगिनस् त्वदर्पितेहा निज कर्म लब्धया। पुरेह भूमन् बहवोऽपि योगिनस् त्वदर्पितेहा निज कर्म लब्धया। विबुध्य भक्त्येव कथोपनीतया प्रपेदिरेञ्जोच्युत ते गतिं पराम्। विबुध्य भक्त्यैव कथोपनीतया प्रपेदिरेञ्जोच्युत ते गति पराम्। बोलिए। पुरेह भूमन् बहवोऽपि योगिनस् त्वदर्पितेहा निज कर्म लब्धया। पुरेह भूमन् बहवोऽपि योगिनस्त्वदर्पितेहा निज कर्म लब्धया। विबुध्य भक्त्यैव कथोपनीतया प्रपेदिरेञ्जोच्युत ते गति पराम्। विबुध्य भक्त्यैव कथोपनीतया प्रपेदिरेञ्जोच्युत ते गतिं पराम्। दे दीजिए फोन, अब दे दीजिए, 5 मिनट बाकी कम से कम देख ले। अरे हो सकता है कोई मैसेज आया। हे सर्वशक्तिमान, भूतकाल में इस संसार में अनेक योगी जनों ने अपने कर्तव्य निभाते हुए तथा अपने सारे प्रयासों को आपको अर्पित करते हुए भक्ति पद प्राप्त किया है। हे अच्युत, आपके श्रवण तथा कीर्तन द्वारा संपन्न ऐसी भक्ति से वे आपको जान पाए और आपकी शरण में जाकर आपके परम धाम को प्राप्त कर सके। फिर से पढ़ते हैं, ऊपर से बाई बात गई। हे सर्वशक्तिमान, ये बोल कौन रहा है?
10.14.4 पढ़ा था ना, उसके बाद अगला श्लोक ब्रह्मा जी वही भगवान श्री कृष्ण को बोल रहे हैं, हे सर्वशक्तिमान, हे भूमन, भूतकाल में इस संसार में अनेक योगी जनों ने अपने कर्तव्य निभाते हुए, तो अपने जो भी कर्तव्य थे वो कर रहे थे, तथा अपने सारे प्रयासों को आपको अर्पित करते हुए भक्ति पद प्राप्त किया। यानी कि यद करोषि यदस्नासी यद जुहोषि तदासियत यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व दर्पणम। अब इसकी व्याख्या मैं नहीं करूंगा, मतलब बात सिंपल है, जो जब कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, जो कर्म कर रहे हो वो भगवान के लिए करो, भगवान को समर्पित करते हुए चलिए, ठीक। हे अच्युत, आपके श्रवण तथा कीर्तन द्वारा संपन्न ऐसी भक्ति से वे आपको जान पाए और आपकी शरण में जाकर आपके परम धाम को प्राप्त कर सके। एक प्रश्न हुआ था कि भगवान की शरण में हम कैसे जाएं? भाई, जिसको आप जानेंगे उसकी शरण में जाएंगे कि नहीं? जैसे मान लीजिए कोई रोग है और एक डॉक्टर बहुत समर्थ है, लेकिन उस डॉक्टर के बारे में आप जानते ही नहीं हो, तो उसकी शरण में कैसे जाओगे? कभी हुआ है किसी की कोई रोग हुआ हो, अरे भाई इसके तो बड़े अच्छे डॉक्टर हैं वो, तो जब आप सुनते हैं तब उनकी महिमा का कुछ अंदाज लगाते हैं, फिर उनके पास जाते हैं, डॉक्टर साहब हमको बचा लीजिए, अभी ठीक कर दीजिए। मेक सेंस? ये होता है कि नहीं होता है? तो जो व्यक्ति भगवान के बारे में सुनेगा ही नहीं, वो भगवान की शरण में जाएगा ही क्यों? इस जगत में हम किसी की शरण में जाते ही क्यों हैं? पहले सुनते हैं ना। मेक सेंस? अभी से मेरे को ऑपरेशन कराना था, तो मैं जो सबसे खराब डॉक्टर था मथुरा का, वहां गया, जिसने मतलब उसका जो स्ट्राइक रेट था 90% था, मतलब 90% लोग मर जाते थे, है ना। वहां पे जाने के बाद जबकि भीड़ लगी हुई थी, फिर भी हम पूछ रहे थे, भाई आपका ऑपरेशन कैसा हुआ? आपके टाके कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी, कहीं अंग तो ये तो अंग तो नहीं निकाला, लेकिन वी आर नॉट आस्किंग। हम डॉक्टर से मिलने से पहले कई बार, एक बार तो गए, बहुत भीड़ लगी, वापस आ गए, फिर हम फिर गए, मतलब विश्वास नहीं होता ना, बड़ी बात है, अपना शरीर कैसे समर्पित करते हैं। तो अब कई बार कई लोगों से पूछा, तब जाकर के विश्वास की हाँ इनकी हम शरण ले सकते हैं। शरण इन द सेंस फॉर द सेक ऑफ सर्जरी। तो बिना कथा सुने हम भगवान की शरणागति स्वीकार कर ही नहीं सकते हैं। एक बात तो यहाँ, अब इसको हम लोग श्लोक देखते हैं। पूर्व काल में इह, इस जगत में, इस जगत से मतलब भाई भगवान श्री कृष्ण वृंदावन धाम में है, तो वृंदावन धाम भूमि पे है, तो पृथ्वी की बात कर रहे हैं। भूमन, भूमन मतलब सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी। ये भूमन शब्द भगवान श्री कृष्ण के लिए कि हे भूमन, पुरा पहले, इह इस जगत में, बहवो अपि योगिनस, बहुत सारे योगियों ने, त्वद अर्पित इहा, इहा मतलब प्रयास, चेष्टा, इह है और इहा है, देख रहे हैं आप, बड़ा वाला ई, ईख वाला ई और हा, इहा, इहा यस्य हरिर्दास से, याद आ रहा है अब? इहा मतलब आप चेष्टाएं, सारी चेष्टाओं को निज कर्म लब्धजा, जो निज अपने कर्मों से प्राप्त जो कुछ भी था वह सब आपके चरणों में समर्पित किया। वही समझ रहे हैं ना, वही सिंपल बात है। भोजन अर्पण करना, जल अर्पण करना, जो कुछ भी हमें अपने कर्मों से प्राप्त हो रहा है वो भगवान को समर्पित करना। ये तो इजी है, तो समझते हैं गीता से। ये कर्म योग नहीं है। कर्मयोग में केवल वर्णाश्रम के कर्मों को भगवान को समर्पित करते हैं, उसके फल को, लेकिन यहां सारे कर्मों को, नहाना, धोना, सोना, जो कुछ भी भगवान को समर्पित है वो सारे चीजें भगवान के लिए ही हो रही हैं। जैसे एक भक्त को हम जानते हैं, वो 45 किलोमीटर जाते हैं नौकरी के लिए बाइक से, फिर 45 किलोमीटर लौट के आते हैं, बता रहे थे कितना परिश्रम है। लेकिन वो इसीलिए, वो रह सकते हैं उस स्थान के पास में जहां ऑफिस पास है, लेकिन दूर इसलिए रहते हैं ताकि वो प्रचार कर सके। तो अब भले वो इस बात को समझ रहे हैं ना समझ रहे हो, लेकिन ये तो आप लोग समझ रहे हैं ना कि ये प्रचार के लिए हो रहा है। वो 5-6 किलोमीटर की रेंज में भी रह सकते हैं, सब जीवन बड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन वहां प्रीचिंग नहीं हो सकती है। तो केवल प्रचार के लिए ही दूर रह रहे हैं ताकि वहां कुछ प्रीचिंग कर सके। तो अब, और नौकरी भी इसीलिए कर रहे हैं, धन आता है तो उस भगवान की सेवा में लगाते हैं। बल्कि मैं उनको डांट रहा था, भाई इतना कमाते हो, इतना पैसा पीछे में खर्च कर दोगे, ऐसे कैसे चलेगा? कुछ प्रैक्टिकल भी रहिए। बट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो नौकरी उनकी है ये भक्ति है। कुछ समझ में आ रहा है? आप ये सोचो कि भाई लॉजिक सोचिए, सिंपल लॉजिक। उनका घर जो है वो ऑफिस के पास है, उनका खुद का घर ऑफिस के पास है, 5 किलोमीटर। जहां वो रह रहे हैं वो किराए पे रह रहे हैं और वो 50 किलोमीटर दूर है। तो आप लोग वरुण प्रभु क्या चुनाव करेंगे? नेचुरल चुनाव ये है कि अपने घर में रहेंगे और ऑफिस जाएंगे।
तो अब आप ये देखिए कि ये अत्यधिक आसक्ति है ना भगवान के यश को प्रचार करने के लिए। आई वाज अमेज्ड। तो क्या उसको भगवान भूल जाएंगे कि क्या कर रहा है? ये इसमें बहुत चेष्टा नहीं लग रही, सारी चेष्टा, कोई भी लॉजिकल कोई भी गृहस्थ होगा वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। बट इट्स अमेजिंग क्वालिटी इन दैट डिवोटी। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि ये इस प्रकार से लोग कर्म समर्पित करते हैं और अन्य लोग भी कर रहे हैं, अन्य लोग भी कर रहे हैं। मैं केवल एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो देखने में लग रहा है कि वो बता रहे थे कि हमारे यहाँ सभी लोग ऐसे दूर दूर से आते हैं, तो सभी लोग दूर दूर से नौकरी करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये जो है ये नौकरी नहीं है, ये भक्ति है। कुछ समझ में आ गया? ओके। हमको तो बताए तो मेरी आंखें गोल होंगी कि 20,000 में से 17,000 तो किराए में चला जाता है। तो खाते पे कमाते कैसे, क्या कर रहे हो? डांट लगाई हमने, इतना मत करो भाई, कुछ मैनेज करो ठीक से। 20,000 उनकी सैलरी ये ऐसे मत चलाइए भाई, थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन बट एक और भक्त हम नाम जानते हैं, उनका नाम है अजन्मा कृष्ण प्रभु, फ्रॉम नॉट रॉन्ग, और वो 1,20,000 रुपए कमाते हैं। 20,000 में जीते हैं, 1,00,000 रुपए में सब प्रीचिंग में लगा देते हैं। तब हैं ऐसे भक्त लोग। और देखिए, अब ऐसा नहीं कि सभी लोग इस प्रकार से ड्रास्टिक हों, बट एटलीस्ट इतना समझना चाहिए कि जो भी हमारे कर्म है वो भगवान को समर्पित होने चाहिए। स्टार्टिंग भोजन से होती है, भोजन से बहुत कर्म बनता है। तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, उससे हुआ क्या? फिर कह रहे हैं कि भक्ति के द्वारा, भक्त्यैव, भक्ति के द्वारा, और वो भक्ति कैसे लाई गई? कथा उपनीतया। ये बड़ा सुंदर बात है भाई, एक तो एकदम समझ लो अच्छे से। जो कथा के द्वारा लाई गई थी, उस भक्ति के द्वारा। जैसे निशा माता जी, आप खाना कैसे बनाती हैं? वो सिलेंडर जो बाहर से लाया जाता है उसके द्वारा आप खाना पकाती हैं। तो दो क्रियाएं हैं, सिलेंडर बाहर से लाना और सिलेंडर से खाना पकाना। दो कार्य है कि नहीं? अगर बाहर से नहीं लाया जाए तो घर में तो हम गैस का फाउंटेन नहीं बना सकते हैं। कुछ क्लियर हुआ? तो ये भक्ति कहां से आ रही है? कथोपनीतया। भगवान की कथा सुनने से जो भक्ति जागृत हो गई, उससे विबुद्ध, विशेष रूप से बुद्धिमान हो गए, अर्थात भगवान को समझे। ये साइंस समझ में आ रही है आप लोगों को? कह दीजिए कि एक भी व्यक्ति यहां जितना भी भगवान के शरणागत हुआ है, वो भगवान की बात सुने बिना हुआ है। जिसने ये भी नहीं सुना हो कि सर धर्मान परित्यज्य, तो काहे भगवान की शरण में जाएगा? गॉट इट? अरे सुनाने के बाद भी नहीं जाते तो बिना सुने चले जाएंगे। यू मस्ट हियर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भक्ति आती है कथा, कथा महाराज बोलते हैं इस पे, कथा उसको ढो के लाती है। जैसे काफी अच्छा एग्जाम्पल आ गया, वो सिलेंडर जो है, वो सिलेंडर वाला ढो ढो के लेके आता है। अरे भैया ले आना, क्यों वेद बात नहीं, आप ऑर्डर करती हैं कि नहीं? तो ढो ढो के ला करके घर में डिलीवर कर देता है कि नहीं? दिस इज सो नाइस। कथा के द्वारा जो भक्ति आती है, विश्वास आता है भगवान के प्रति, उससे व्यक्ति भगवान को जानता है। लाइन समझ में आ गई तीसरी? और जब भगवान को जान लिया तो प्रपेंदिरे अंजा, अंज मतलब होता है आसानी से, प्रपेंदिरे भगवान की वह शरण में जाता है, प्रपन्न होता है। अच्युत ते गतिम पराम, और आपकी हे अच्युत, आपकी परागति अर्थात अपने भगवान के धाम की प्राप्ति करता है। तो देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है, 10.14.4 में ब्रह्मा जी ने एक फेलियर स्टोरी समझाई। जो व्यक्ति भक्ति छोड़ दिया और बहुत ज्ञान का अनुशीलन किया, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। और यहां कितना सरल मार्ग है, अपने जो कर्म कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं उसको भगवान को समर्पित करना सीखे, भगवान के बारे में सुने, भगवान की भक्ति प्राप्त करे और भगवान के धाम की प्राप्ति करे। चुनाव बड़ा स्पष्ट है कि क्या करना है। और दोनों ही जगह में ये आशय आ जा रहा है कि पहले लोगों ने क्या किया है, क्या गलती करी है और क्या सही किया है कि नहीं। पिछले श्लोक में 10.14.4 जो पढ़ा था उससे समझ में आ रहा है कि पहले लोगों ने ऐसी गलती करी है, कुछ लोगों ने, कि भक्ति को छोड़ दिया और ज्ञान को स्वीकार कर लिया, कुछ नहीं मिला। और यहाँ ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि भाई हम देख चुके हैं कि बहुत से लोग, यहाँ शब्द है देखिए, बहवो, बहुत सारे लोग, एक दो नहीं बहुत सारे लोग भक्ति करके अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करके भगवान के पास गए। अगर आप लोग को याद हो 18.56 याद है किसी को? सर्व कर्माण सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रय मत प्रसादाद अवापनोति शाश्वतम पदम अव्ययम। सभी कर्मों को करते हुए भी वह कर्म जो बंधन के कारण है, फिर भी मेरा आश्रय जो लेता है, भक्ति करता है, तो मेरी कृपा से वह भगवान मेरे धाम की प्राप्ति करता है। वही अर्थ आ रहा है कि नहीं यहाँ पे?
तो ऐसा नहीं कि वहाँ स्पष्ट बताया गया था लड़की की शादी करनी है, एडमिशन कराना है, ये बहुत सारे काम कर रहा है, लेकिन फिर भी भगवान की भक्ति करता है तो भगवान की प्राप्ति करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्वीकार करना है। आगे हम लोग देखेंगे, आज तो यहीं पे रुकते हैं। तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत सारी बातें आएंगी। कुछ प्रश्न किसी भक्त का है? नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। श्री श्री माधुर्य कादम्बिनी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद। अनुभव बताकर छोड़ देना चाहता हूँ। जब मैं किसी दवा को ले रहा होता हूँ और डॉक्टर के द्वारा अनुमोदित होती है तो बड़े विश्वास के संग हम लेते ही रहते हैं, है कि नहीं? और कभी कभी हम कोई दवा सुना के ले लेते हैं किसी से, तो ले तो रहे होते हैं, फिर सोचते हैं ऐसा तो नहीं कि हमारे कहीं गलत कर दे। तो कुछ समय के बाद व्यक्ति उस दवा को लेने में उसको शिथिलता आ जाती है। तो जब हम बार बार श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं तो एकदम चमक बनी रहती है, भाई बिल्कुल सही पथ पे हैं, भक्ति कर रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है।